बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मौजूद हैं गुरुद्वारा खारा साहब, जो कि गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका के एक कस्बा मट्टू भाईके में वाक़या है। ये छठी पातशाही के मतलब गुरुद्वारा तमीर किया गया था, जो कि इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। आप देख रहे हैं इस गुरुद्वारे को, तो अभी आपको करीब से भी दिखाते हैं। ये गुरुद्वारा जो है राजा रंजीत सिंह के दौर में इसकी बुनियाद जो है कायम की गई। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ मराहल में जो है ये तमीर हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1947 की पार्टीशन के बाद अब भी ये अपनी असल हालत में मौजूद है, और ये इस बात की जो है वो गवाही दे रहा है कि मुसलमान जो हैं ये विरसा चाहे किसी भी तहज़ीब का हो, किसी भी कौम का हो, उसको अपना ही विरसा समझते हैं। तो मेरे साथ रहिए, आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं सेवा कराई की जो तख्तियां हैं, जो स्टोन लेड हैं, वो लगे हुए हैं और अभी तक जो है अपनी असल हालत में है। उसके बाद ये दरवाज़ा देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इसका थोड़ा सा कलर जो है वो फीका पड़ा है, लेकिन है असल हालत में। उसके बाद यहाँ इस गुरुद्वारे में सेवा करवाई क्योंकि वक़्त के साथ साथ होती रही है, जिस लिहाज से ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है ना तख्तियाँ जो हैं लगी हुई हैं, इसके अंदर भी और बाहर भी। ये हालिया दौर में गवर्नमेंट की कोशिशों से और दिलचस्पी से जो है इस खारा साहब की जो फ़र्श है उसको जो है ये टाइल्स के साथ हमार किया गया है। उसके बाद यहाँ पर चार दीवारी भी की गई है। सिख कमेटी जो है उन्होंने यहाँ के राउंड्स किए हैं और वो ये चाहती है कि इसको इबादत के तौर पर दोबारा ओपन किया जाए, जिसकी वजह से अब इसकी जो तमीर नौ है वो हो रही है। ये आप सेवा करवाई के जो हैं नाम देख रहे हैं, जो लिखे हुए हैं इनके, और नुमाया पड़े जाते हैं। उसके बाद ये दरवाज़ा देखिए जी, इसके चारों अतराफ़ जो थे इसी तरह के दरवाज़े मौजूद हैं अब भी, तो उनकी हालत कुछ इस तरह हो चुकी है। तो इसको मैं इस दफ़ा आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि लॉक लगा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह आपको इसके अंदर के गुरुद्वारे का एपिसोड जो 2 है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। इसका जो डोम है, ऊपर वाला जो गुंबद है, इंतहाई खूबसूरत है और चारों अतराफ गुरमुखी के अल्फाज जो हैं वो नुमाया तौर पर आज भी मौजूद हैं, और पढ़ने वाले जो हैं उसको गुरमुखी में पढ़कर हमें बताते हैं, दिखाते हैं। और आपको भी मैं दिखाऊं तो आपको पता चले कि गुरमुखी में लिखे गए अल्फाज आज भी बिल्कुल उसी तरह, ये देख सकते हैं आप। जैसा कि आपको मालूम है कि ये छठी पातशाही के मतलब गुरुद्वारा बनाया गया है।
यहाँ पर छठे जो गुरु हरि गोबिंद जी साहब जो थे वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर उन्होंने कुछ अहकामात जारी किए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हरि गोबिंद साहब जी यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर कसीर तादाद में लोग जमा हो गए। हरि गोबिंद जी की नज़र उस शख्स पर पड़ी कि जिसके होंठ तंबाकू के इस्तेमाल से पीले हो चुके थे, उसके होंठ और मूंछें जो थीं वो काफ़ी ज़र्द हो चुकी थीं। तो आपने उससे कहा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम हरि गोबिंद है। तो आपने कहा कि अगर तू हरि गोबिंद बनना चाहना है ते अपने शरीर की हिफाजत कर, अल्लाह दे देते हुए शरीर की हिफाजत कर। ये मैंने पंजाबी में इस्तेमाल। जिस तरह तुम तंबाकू के इस्तेमाल से अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हो, इसी तरह तुम अल्लाह के दिए हुए मकसद से भी बहुत दूर होते जा रहे हो। कि अगर आप अल्लाह के नज़दीक होना चाहते हैं तो ये तंबाकू नोशी जैसी अशिया जो कि इंसान के जो हवास हैं वो ख़त्म कर देती है, उसका इस्तेमाल तर्क कर दें। गुरु साहब ने हत्ता के यहाँ तक भी बयान किया, यहाँ तक लोगों से कहा कि जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं उनकी बैठक में भी बैठने से ग्रेज़ किया जाए। यहाँ पर गुरु साहब ने जो हैं वो अहकामात जारी किए नशे से दूर होने के। हरि गोबिंद साहब ने कहा कि अगर आप नशे का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी नशे का इस्तेमाल करेगा वो गुरु नानक का वारिस कभी नहीं हो सकता। तो लिहाजा अब मैं आपको जो है इस गुरुद्वारे के मतलब मज़ीद बताना चाहता हूँ। मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई है। आप ये देख सकते हैं चार दीवारी अब रिसेंटली यहाँ पर हुई है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो इसकी देखभाल है होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, इसकी ये पुरानी दीवार भी आप देखें ये सामने मौजूद है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो है अब रकबा है जो आप देख रहे हैं। जी तो अब हम मौजूद हैं जी, ये मेरी लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं ये सचखंड है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। ये गुरुद्वारा के साथ ही सचखंड की जो छोटी सी बिल्डिंग है मौजूद है। पाकिस्तान में मौजूद अस्थान की मुकम्मल तौर पर जो है वो हिफाजत की जा रही है और पाकिस्तान इसमें बहुत ही दिलचस्पी रखता है। ये आप उस वक़्त की चित्रकारी देखिए, इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन की गई है और इसके जो नमूने हैं, इसकी जो कलर्स हैं अभी तक जो हैं वो फीके नहीं हुए। उसके बाद ये अब हम इसके गेट की तरफ जाते हैं जी। ये चौगाठ पत्थर की बनी हुई है। उसके बाद ये चित्रकारी देखिए जिसमें जी महाराज गुरु नानक साहब मर्दाना जी की जो तस्वीर है वो नुमायाँ है और मध्यम है थोड़ी सी। उसके बाद चौगाठ जो है अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। इसके ऊपर कुछ तहरीर है जो दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए इसमें तहरीर लिखी हुई है। उसके बाद जी हम इसके अंदर की जो डिज़ाइनिंग है, अंदर की जो सूरत हाल है वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी छोटा सा डोम है और इसका छत देखिए, इसकी डिज़ाइनिंग और इसके जो कलर्स हैं बाकी हैं, ज़्यादातर जो है वो मिट चुके हैं।
इसके जो कलर थे वो चारों अतराफ में जो थे वो बनाए गए थे, और जिसकी जो बाकियात हैं अब भी मौजूद हैं। कैसा लगा आज का ये तारीख़ी प्रोग्राम? ये गुरुद्वारा खारा साहब मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखाया है, इसके लिए मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।